मध्य हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और काम करने में संगठन जब होता है, संगठन में से ठाकुर जी बोलते हैं कि संगठन में उनका 3 चीज रहना जरूरी है। एक होता है निष्ठा, दूसरा होता है वाक्चातुर्य, तीसरा होता है निर्लोभ। हम लोग का निष्ठा होता है, वाक्चातुर्य होता है, किंतु हम लोग निर्लोभ नहीं है, इसीलिए हम लोग आदमी को पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये बात को ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात है, और एक बात है कि श्री श्री बड़दा जी ने मंत्र गुप्ती के बारे में बोले कि मंत्र गुप्ती जब संगठन करेगा तो हम लोग क्या करते हैं ना, कहाँ क्या बात बोलना है क्या नहीं बोलना है वो हम लोग का समझ में दिमाग में नहीं होता है। एक घर में जा कर के बैठे हैं तो देखा गया कि किसका विरुद्ध में हम लोग आलोचना कर लिया, किसका गलत सोचना को उनका घर में आलोचना कर दिया, तो उनका घर में जो शुद्ध वातावरण था वो शुद्ध वातावरण भी कलुषित हो गया। तो इसीलिए श्री श्री बड़दा जी बोलते हैं कि एक मंत्र गुप्ती के बारे में बोलते थे। मंत्र गुप्ती होना बहुत जरूरी है। एक दिन रविंद्र राय को श्री श्री बड़दा जी बोले हैं तो ये जो हम पहले जो दीनुदा जो पांदा दे रहते थे वो भी उनका वो आसाम का, रविंद्र भी वही आसाम का। रविंद्र को श्री श्री बड़दा जी बोले हैं ये दीनू के साथ में। तो रविंद्र बोले कि क्या वो तो बहुत अच्छा आदमी है। और तो श्री श्री बड़दा जी बोले कि मैं एक दिन उनको परीक्षा करूँगा, खूब झड़ाझड़ी खूब बकाबूकी करेंगे, देखेंगे वो कैसा हजम होता है उसका। ये बात सुन करके उसी समय रात 9:30-10 आसपास हो चुका है। तो वो जाकर के क्या किया ना, बड़दा जी के पास जाकर के सीधा ये क्या दीनुदा का घर में जाकर के उनको उठा करके बोले कि दीनुदा ऐसा बात है और बड़दा जी कभी भी आपको गालागली कर सकते हैं। तो ये बात तो बोल करके वो आ गया। सुबह जब प्रार्थना का बाद प्रणाम कर रहे हैं, श्री बड़दा जी बोले कि मंत्र गुप्ती रखते पारले ना। तो रविंद्र बोले आगे अपनी जे আমাকে পরীক্ষা করছিলেন এটা আমি বুঝতে পারলাম না। तो सत्संग काम करने से हम लोग का कोई गुरु चलाता है, कोई ऑफिस काम करता है, हम लोग को मनुष्य का साथ लेकर के हम लोग का जीवन चर्चा होता है। इसीलिए हमको कैसे मार्जित होना चाहिए, कैसा हम लोग को बेस्ट फाइट होना चाहिए, कैसे प्रकार का लोग को प्रेम करना चाहिए, ये सब बात को हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही तो श्री श्री बड़दा जी के बारे में तो बहुत सारा घटना है, छोटे छोटे घटना, किंतु इतना ये कि छोटे छोटे घटना माध्यम से आदमी का बहुत सारा चेंज हो जाता है। तो और एक घटना बोल करके प्रसंग करूँगा। आचार्य देव का तो घटना तो बहुत सारा है। आज तो जो DQR के बारे में जो बोल रहे थे, तो DQR के बारे में तो ठाकुर जी तो बोले हैं, एक दिन प्रफुल्ल दास को ठाकुर जी ने बोले, ठाकुर जी बोले कि प्रफुल्ल तो जाजन कर। प्रफुल्ल दास ने बोले कि ठाकुर मैं तो सुबह 4 बजे आता हूँ और रात 11 बजे में जा रहा हूँ, तो कहाँ कब मैं जाजन करूँ, मेरे को कब मौका मिलेगा, कब मेरे को टाइम मिलेगा ये आपका पास छोड़ करके मैं जाकर के उनको जाजन करूँ। तो श्री ठाकुर जी ने बोले हैं कि तू मेरा काम कर रहा है ये सच है, फिर भी मेरा कहना यदि तुम नहीं करोगी तो तुम्हारा कर्म फल नहीं कटेगा। तो आज आचार्य देव क्या कर रहे हैं कि तुम सब जाजन कर रहे हो। आज 10% DQR को हो गया, मतलब 4 लाख के DQR का आज हो गया।
4 कोटी से 10% होने से तो 4 लाख हो गया। आज देखा गया 4 लाख डीपीआर के हो गया, किंतु 4 लाख दीक्षा आज हुआ नहीं। मतलब हम लोग को जिसका नाम से पता लेकर के बस उसके साथ हम लोग का संपर्क हो जाता है, उनको एंट्री कर दिया, हम लोग का काम हो गया। डीपीआर के ऐसा नहीं। आप जाइए किसी परिवार में, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है, कैसा चलता है, उनके परिवार में कौन कौन समस्या है, और घर में और कौन कौन दीक्षा नहीं लिया है, दीक्षा लेने का उम्र किसका हो गया है, घर में ठाकुर जी का फोटो है कि नहीं, और ये सब बात को हमको ध्यान देना चाहिए। एक परिवार का सदस्य पहले बनो, उसका बाद उसको एंट्री करो, उसका बाद उसको ठाकुर जी के लाइन में लाओ। इसमें क्या होगा ना, घर में भी जो 2-4 और दीक्षा नहीं लिए हैं और उम्र हो चुका है, उनका भी दीक्षा होगा, और आपका आपका साथ आपका एक दोस्ती भी रह जाएगा। तो आचार्य देव का घटना तो एक बोल करके शेष करता हूँ। तो आचार्य देव का घटना तो बहुत सारा घटना है। तो हम लोग का भुवनेश्वर में सीताकांत महंतीदा जो भुवनेश्वर मंदिर में उनका बहुत बड़ा योगदान। अंत में जब मंदिर का काम खत्म नहीं होता है, शेष नहीं होता है, तो एक भुवनेश्वर में अपना एक प्लॉट रखा था, और उसी प्लॉट को 33 लाख से करीब उसको बिक्री करके वो पैसा भी वो दे करके मंदिर को कंप्लीट किए हैं। तो उसका जो लड़का है सीनू, 2 लड़का है, एक का नाम सीनू है, वो धरित्री पेपर में वो एडिटिंग ऐसा क्या वो काम करता है। कोरोना का समय में उसका कोरोना हो गया। कोरोना जब हो गया तो ऐसा सीरियस हो गया कि उसको वेंटिलेटर लगा। एक बार वेंटिलेटर लगा, फिर डॉक्टर ने उसको हाथ उठा दिया कि और ये जिंदा नहीं है। उनका जो शादी 2005 में पूज्यपाद आचार्य देव ने उनका शादी किया करा थे पुरी में। तो उनका पत्नी गौर को फोन किए, और गौर का माध्यम से पूज्यपाद आचार्य देव को उनको बारे में जानकारी दिए हैं। तब आचार्य देव बोले कि उसको वेंटिलेटर में रखो। 18 दिन वेंटिलेटर में रहने का बाद उसका सेंस आया। तो जब 2022 में वो गए हैं कि आचार्य देव को दर्शन के लिए, तो वो जाकर के पहले प्रणाम करते ही वो रोने शुरू कर दिए, बहुत जोर से वो रोने लगे। तो उसी समय पूज्यपाद आचार्य देव ने बोले, तो क्यों रोता है, तू क्यों रोता है, तो उनको पूछो, तुम उनको पूछो जो 18 दिन वो जहाँ से आया वो वहाँ से क्या क्या देखा। मतलब वही 18 दिन जो उनका मृत्यु हो गया था वो ही कन्फर्म कर दिए हैं। तो आज इसी प्रकार का गाइड आज हम लोग का सामने है, हम लोग को गाइड कर रहे हैं। तो हम लोग को कोई सोचना नहीं, कोई भावना नहीं, जितना भी इष्ट कर्म करने का सुयोग आता है, मौका मिलता है, लोग संपर्क करने के लिए जितना भी हमको सुविधा मिलता है, ये हम लोग का इसी जन्म में प्राप्ति होगा, और अनंत जन्म के लिए भी हमको ये साथ रहेगा। तो इसीलिए हमेशा नाम का साथ युक्त रहना। मैं प्रफुल्ल दास का एक पुस्तक पढ़ा, एक पुस्तक में एक लाइन मेरे को पूरा पुस्तक पढ़ लिया, एक लाइन सिर्फ मेरा सिर्फ माथा में रहा और कुछ माथा में नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हें नामी डूबी थको और नामी के काज करते दाओ। बस यही एक ही लाइन पूरा पुस्तक में मेरे को मिला है। तो आज ठाकुर जी बोले हैं जो भरोसा दी है, तुम्हें नामी डूबे थको और नामी के काज करते दाओ। सवार कल्याण जय गुरु।